योगी आदित्यनाथ आज के समय के काफी चर्चित और जुझारू व्यक्तित्व हैं। वे गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर व महंत, राजनेता और अब उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भी हैं। अभी हाल ही में संपन्न यूपी विधानसभा चुनावों में वे 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव पर भारी मतों से विजय प्राप्त कर राज्य के 21वें मुख्यमंत्री बने। तो चलिए योगी आदित्यनाथ जी के जीवन पर कुछ प्रकाश डालते हैं। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की यमकेश्वर तहसील के गांव पंचूड़ में एक गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनकी माता का नाम श्रीमती सावित्री देवी और पिता का नाम श्री आनंद सिंह बिष्ट है, जो कि पेशे से एक फॉरेस्ट रेंजर थे। ये अपने 7 भाई बहनों में 5वें थे। इनसे बड़ी 3 बहनें, 1 भाई और 2 भाई इनसे छोटे हैं। बालक अजय उर्फ योगी आदित्यनाथ बचपन से ही पढ़ाई में काफी होशियार थे। उनकी पढ़ाई सन 1977 में टेहरी गजा के स्थानीय विद्यालय में शुरू हुई और यहीं से उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। उसके बाद 1989 में इन्होंने ऋषिकेश के श्री भरत सिंह इंटर कॉलेज से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1990 में अपनी ग्रेजुएशन के शुरुआती दिनों में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी शामिल हुए और 1992 में कोटद्वार में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित विषय में बीएससी की परीक्षा पास कर ली। उसके बाद इन्होंने 2 बार साइंस से एमएससी करने की कोशिश की, पर पहली बार इनके कुछ सर्टिफिकेट्स चोरी हो जाने और दूसरी बार तत्कालीन राम मंदिर आंदोलन के असर के चलते इनका ध्यान पढ़ाई से जाता रहा और वे दोनों ही बार एमएससी की परीक्षा नहीं दे पाए। पर इन्होंने एक बार फिर से गणित विषय में एमएससी करने की ठानी, जिसके चलते सन 1993 में उन्हें शोध करने के लिए गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर आना पड़ा और इसी बीच उनकी मुलाकात वहां के महंत अवैधनाथ जी से हुई। महंत अवैधनाथ जी के संपर्क में आकर युवा अजय सिंह बिष्ट उनसे काफी प्रभावित हुए और देश व समाज की सेवा करने जैसे विचार अपने मन में संजोए उनकी शरण में चले गए तथा महंत अवैधनाथ जी से दीक्षा लेकर सन 1994 में वे पूर्ण सन्यासी बन गए, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। अपनी युवावस्था में ही योगी आदित्यनाथ ने यौगिक षटकर्म, हठ योग, स्वरूप एवं साधना, राजयोगा, स्वरूप एवं साधना और हिंदू राष्ट्र नेपाल नामक पुस्तकें लिखी। इनके अलावा गोरखनाथ मंदिर द्वारा प्रकाशित वार्षिक पुस्तक योगवाणी भी इन्हीं के द्वारा संपादित है। इसी बीच गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ ने सन 1998 में राजनीति से संन्यास लेकर योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और यहीं से योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। कुछ समय बाद सन 1998 में ही मात्र 26 वर्ष की उम्र में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनावों में विजयी हुए और 12वीं लोकसभा सत्र में सबसे युवा सांसद बने, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को जनता द्वारा काफी पसंद किया जाने लगा और वे 1999, 2004, 2009 व 2014 में भी लगातार सांसद चुने गए। इसके अलावा अप्रैल 2002 में इन्होंने राष्ट्र हित के लिए हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी संगठन हिंदू युवा वाहिनी की भी स्थापना की। योगी आदित्यनाथ के दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं थी, जिसके चलते 7 सितंबर 2008 को हुए एक जानलेवा हमले में वे बाल बाल बचे। इसमें कई अन्य लोग भी घायल हुए। गोरखपुर दंगों के दौरान मुस्लिम त्योहार मुहर्रम पर हुई फायरिंग में एक हिंदू युवक की जान चली जाने पर शहर में कर्फ्यू जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे में जिलाधिकारी के मना करने के बावजूद योगी आदित्यनाथ एक हिंदू होने के नाते उस युवक की मृत्यु पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने अन्य लोगों के साथ नगर चौक पहुंच गए, जिस कारण बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप हुए दंगों में मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे फूंक दिए गए, जिसका आरोप अप्रत्यक्ष रूप से उनके संगठन हिंदू युवा वाहिनी पर भी लगा। तब पूर्वी उत्तर प्रदेश में दंगों के बढ़ते प्रभाव और योगी आदित्यनाथ के बढ़ते वर्चस्व को देख दबाव में आकर तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा उचित कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ कुछ विवादों में भी घिरे और साथ ही साथ वे घर वापसी व धर्मांतरण के खिलाफ जैसे विषयों को लेकर भी काफी चर्चित रहे। अपनी कट्टर हिंदुत्व वाली विचारधारा के बीच योगी आदित्यनाथ की छवि और उनका सियासी कद उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा था। उनके अखंड भारत और हिंदू भारतीय एकता जैसे विचारों से लोगों का प्यार व समर्थन उनके प्रति और भी बढ़ता गया। योगी आदित्यनाथ ने अपने पीठ की परंपरा को निभाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय समाज विरोधी व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए हिंदू पुनर्जागरण अभियान द्वारा गांव व शहर के युवाओं की जनजागृति के लिए व्यापक अभियान में स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने गौरक्षा हेतु गौवंशों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भी लोगों को जागरूक किया। उनका योग के प्रति पूर्ण समर्पण व समर्थन होने के साथ साथ जीव जंतुओं व पशुओं के लिए भी अटूट प्रेम रहा है। जहां एक तरफ समय बीत रहा था, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का सियासी कद और भी अधिक बढ़ रहा था।
इसी बीच 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में इन्होंने भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव पर भारी वोटों से जीत दर्ज की, जिसके बाद 19 मार्च 2017 को हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया गया तथा लखनऊ के काशीराम उपवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह समेत कई अन्य दिग्गज नेताओं व भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद वे फिर से अपने कार्यों में गंभीरता पूर्वक लग गए। आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के एक दबंग नेता व भाजपा के एक मजबूत राजनीतिक स्तंभ हैं। विरोधी जन सांप्रदायिक हिंसा व सामाजिक आलोचनाओं जैसी गतिविधियों के माध्यम से योगी आदित्यनाथ पर लगातार निशाना साधते रहे हैं, पर वे आज भी अपने विचारों व नीतियों पर पूर्णतः अड़िग हैं। बहुआयामी प्रतिभा के धनी योगी आदित्यनाथ धर्म के साथ साथ सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से देश की सेवा में आज भी लगातार लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये था योगी आदित्यनाथ के अब तक के जीवन का सारांश। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स द्वारा जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें तथा अपने बाकी दोस्तों व रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें।